नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे गणित विषय के ऊपर। हम लोग जो वीडियो लेकर आए थे सीरीज नंबर 1, मैंने आपको पार्ट नंबर 1 भी बता दिया था, है ना। उसमें मैंने आपको पूर्णांक और पूर्ण संख्या के बारे में बताया था, है ना। तो आज भी हम लोग कुछ ऐसी संख्याओं के बारे में जानकारी लेंगे, है ना, समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज किसके बारे में बात करेंगे बेटा? गणित के बारे में बात करेंगे, है ना। अब इसमें मैं आपको सबसे पहले तो मैंने आपको कल बताया था, प्राकृत संख्या बताया था। तो प्राकृत संख्या आज अपन क्या करते हैं, रिवीजन के तौर पर अपन इसको देख लेते हैं। एक बार किसको देख लेते हैं? प्राकृत संख्या को अपन रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं, है ना। सिंपल। अब प्राकृत संख्या की शुरुआत कहाँ से होगी? 1 से स्टार्ट होगी, है ना। या तो इसको 9 पे रोक दो या फिर इसको कहाँ रोक दो? अनंत पे रोक दो। तो ये जितनी भी आज के पीछे जो भी संख्याएं आएंगी 1 2 3, है ना, ऐसे कहाँ तक? अनंत तक। ये सारी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। बात समझ में आ गई क्या? इसको याद रखने का तरीका मैंने आपको सिंपल सा बताया था कि प्राकृत को अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल, और नेचर हमारी होती है 1 नंबर, है ना। इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? 1 से होगी। कहाँ तक जाएगी सर ये? तो जाएगी यहाँ तक, है ना। तो 1 से लेकर अनंत तक की सारे अंक क्या कहलाते हैं? अपने को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये बात समझ में आ गई थी? यस। इसके बाद मैंने आपको बताया था पूर्ण संख्या बताई थी। क्या बताई थी? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें अपन ने किसको शामिल करा है? जीरो को, है ना। और जीरो के बाद फिर अपना क्या आएगा? 1। और इस तरह अपन कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक। तो जीरो भी अगर अपन शामिल कर लेते हैं तो 1 से लेकर अनंत तक तो प्राकृत संख्या कहलाती है। लेकिन जब अपन जीरो भी शामिल कर लेते हैं तो अपन ने कहीं ना कहीं प्राकृत संख्या को जीरो शामिल करके क्या कर दिया है? पूर्ण कर दिया। क्योंकि 1 से लेकर 9 तक या अनंत तक अपन जीरो की बात नहीं कर रहे थे, तो अपने को जीरो की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो अपन किसको उठाएंगे? जीरो को उठाएंगे। तो ये होगी किस संख्या? पूर्ण संख्या होगी। और इसको जीरो अपने आप में भी देखो पूर्ण दिख रहा है, है ना। अगर ये पूर्ण नहीं होता तो ये ऐसा आधा रहता। अब इसको मैंने क्या कर दिया? पूर्ण कर दिया। तो जब अपन प्राकृत संख्या में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। बात समझ में आ गया? इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। अब इसमें अपने हिसाब से ये होल वो खड्डा वाला होल होगा, तो अपन इसको ये खड्डा खोद दिया अपन, है ना। तो खड्डा अपने हिसाब से क्या बन गया? होल बन गया। बात समझ में आ गई? अब यहाँ क्वेश्चन क्या अटकाता है? वो सत्य और असत्य के रूप में पूछता है कि सभी प्राकृत संख्याएं क्या पूर्ण संख्या हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसे हो सकती है? वो कह रहा है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है। मतलब ध्यान रखो, जब हम लोग 1 से लेकर कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो संख्या है ये तो बेटा क्या कहलाती? प्राकृत कहलाती, है ना। तो मतलब पूर्ण संख्या के घर में प्राकृत संख्या आकर बैठ सकती है क्या? बैठ सकती है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी जगह है। लेकिन प्राकृत संख्या के घर के अंदर पूर्ण संख्या जाकर नहीं बैठ सकती, क्योंकि इनके पास 1 से लेकर कहाँ तक? अनंत तक की जगह है। तो फिर जीरो को यहाँ कहाँ बिठाएंगे? क्योंकि इसमें जीरो को एक्सेप्ट नहीं करते। तो ध्यान रखना, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है। मतलब ये सभी प्राकृत संख्याएं इसके अंदर बैठ सकती है, लेकिन ये सभी संख्याएं इसके अंदर नहीं बैठ सकती। क्यों नहीं बैठ सकती? क्योंकि प्राकृत संख्या के पास जगह नहीं। अभी इनके पास गई पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के पास बैठने गई कि यार हमें बिठा लो यार। तो ये जब बैठने गए तो इनके पास जो है 1 से लेकर अनंत तक हमारे पास जगह है, लेकिन अब जीरो भी तो है इनके साथ। तो बोले यार हमारे पास जीरो रखने की जगह नहीं है। तो जब ये यहाँ पे नहीं रखाएगी तो मना हो जाएगी। तो ये यहाँ नहीं बैठ सकते, लेकिन ये सब पे सब यहाँ बैठ सकते हैं। तो इसको गणित की भाषा में क्या बोलेंगे कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती। सीधी सी बात है। मतलब ये लोग यहाँ आकर बैठ सकते हैं क्योंकि इनके पास क्या है? जगह है। लेकिन ये लोग यहाँ आकर नहीं बैठ सकते क्योंकि इनके पास जगह नहीं है। तो सिंपल सा कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। आर यू अंडरस्टैंड? चलो, इसके बाद मैं आज आपको बात करूंगा एक और चीज। आज अपन बात करते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो पूर्णांक को अपन तोड़ते हैं। ये पूर्ण है और धन क्या है? अंक है। तो मतलब ऐसा अंक जो क्या हो अपने आप में पूर्ण हो। जैसे एक मनुष्य हष्ट पुष्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन अगर उसका एक पैर अगर डैमेज वगैरह होगा तो अपन विकलांग कहते हैं। तो गणित की भाषा में विकलांग का मतलब होता है डेसिमल, है ना। जैसे कोई हष्ट पुष्ट आदमी बढ़िया कि भैया 2 हाथ बढ़िया भन्नाट, लेकिन 2 हाथ में से उसका एक हाथ पूरा अच्छी तरह से काम कर रहा है, लेकिन एक काम नहीं कर रहा है। तो आप उसको अपन क्या लिखेंगे? 1.5 लिखेंगे। ये लिखेंगे मतलब 1.5। यस। अरे हाँ ना करो। तो ये बात समझ में आ गई। लेकिन उसके दोनों हाथ क्या है? भन्नाट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मतलब उसको दोनों हाथ कैसे हैं? पूर्ण है ना। या फिर 2 पैर कैसे? भन्नाट है, मतलब क्या है? पूर्ण है। तो कहने का मतलब ये है गणित की भाषा में कि ऐसा अंक जिसके पास दशमलव ना हो, ऐसा अंक जिसके पास दशमलव ना हो
वो अंक सारे क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। तो सर पूर्णांक 0 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, है ना? तो सर पूर्णांक माइनस में होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। सर पूर्णांक प्लस में होते हैं कि नहीं? होते हैं। तो माइनस, है ना, माइनस एक रेखा बना लूंगा यहाँ पे, माइनस अनंत से 0 आएगी बीच में और मैं जाऊंगा प्लस अनंत तक। तो माइनस अनंत से लेके तो प्लस अनंत के बीच में जितने भी नंबर आते हैं, मतलब इधर -1, है ना, या फिर ऐसे कर लो -1, -2, -3, या +1, है ना, +2, है ना, +3, इस तरह ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। मतलब माइनस और प्लस का पूर्णांक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस इसमें एक शर्त आपको याद रखना है कि नंबर किसमें नहीं होना चाहिए? दशमलव में नहीं होना चाहिए, है ना। सर 5.5 का पूर्णांक है तो मैं मना कर दूंगा, नहीं है, क्योंकि ये क्या है? 5.5 है। ये क्या है? 5.5। तो सर ओनली 5 होता तो बिल्कुल ओनली 5 होता तो मैं इसको कौन सा अंक कहता? पूर्णांक कहता। बात समझ में आ गई ना? तो क्या आपको पूर्णांक की परिभाषा समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत? इसके बाद भी मन में कोई बाउंडर उठ रहा हो तो आप मुझे कॉल, मिस कॉल, जो भी करना कर देना। 24/7 फॉर यू। आई अंडरस्टैंड? चलो अच्छा, अब सर पूर्णांक तो हम लोग सीख गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, तो सर पूर्णांक माइनस में हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। सर प्लस में हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या 0 पूर्णांक है? कोई दिक्कत? चलो अब मुझे एक बात बता दो, इसके बाद अपन बात करते हैं परिमेय संख्या की। किसकी बात करते हैं? परिमेय। तो सर ये परिमेय संख्या की बात करेंगे तो क्या इसमें परी आएगी पापा की? नहीं आएगी बेटा, इसे पापा की परी के बारे में बात नहीं करना आपको, ठीक है बेटा। अच्छा, तो फिर करना क्या चाहते हैं आप? तो देखो परिमेय संख्या के लिए सबसे पहले तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, p/q फॉर्म में होना चाहिए। मतलब एक ऐसा घर जो ऊपर भी हो और नीचे भी, मतलब ऊपर की मंजिल भी हो, नीचे की, मतलब ऊपर का घर भी हो और तलघर भी हो, है ना। इस घर को अपन क्या कहेंगे? इस पूरे घर का नाम होगा परिमेय संख्या। तो सर ऊपर का जो घर होगा उस घर का नाम क्या होगा? तो ऊपर का जो घर होगा ना, उसका नाम क्या होगा? अंश होगा। और जो तलघर होगा उसका नाम क्या होगा? हर होगा, है ना। आसमान ऊपर की ओर होता है तो आ से आसमान, आ से अंश। और हल कहाँ चलाते हैं? जमीन के अंदर चलाते हैं। तो जमीन के अंदर चलाते हैं तो हल कहाँ चलेगा? नीचे चलेगा। तो हर नीचे, अंश ऊपर। तो ऐसा घर जिसमें आपको क्या दिखाई दे? अंश दिखाई दे या फिर क्या दिखाई दे? हर, दोनों एक साथ अगर दिखाई दे तो इस तरह का फॉर्म क्या कहलाता है? या तो p/q फॉर्म बोल दो, या फिर इसी घर का अगर एक शब्द में नाम बोलना हो तो क्या बोल दो? परिमेय संख्या बोल दो। बात समझ में आ गई क्या? तो सर ये तो हम परिभाषा सीख गए कि ऐसा घर जिसमें अंश भी हो और क्या हो? हर भी। ऐसा घर जिसमें अंश भी हो और हर भी हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। तो सर आप परिमेय संख्या तो आप हमें बता ही रहे हैं, तो थोड़ा सा और बता दो। तो सर इसको p/q फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? पहले तो इस वाला फंडा हमें क्लियर करो, है ना। इसमें आएगा q नॉट इक्वल टू 0। तो सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि p/q में जब आप किसी संख्या को लिखोगे ना तो q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। q इज इक्वल नॉट 0, मतलब यहाँ आप कभी भी 0 नहीं रख सकते नीचे, क्योंकि जो कि आप संख्या में जैसे यहाँ 0 रखोगे तो इसका मतलब हो जाएगा क्या? अनंत हो जाएगा। मतलब आप किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? अनंत प्राप्त होता है, जो कि परिमेय संख्या हो नहीं सकती। जो कि क्या नहीं हो सकती? परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय संख्या कहलाने के लिए उसे अपने आप में जवाब देना पड़ेगा कि बेटा अंश कहाँ है और हर कहाँ है ना। अच्छा, तो सर 5 है, अब क्या परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं क्या इसको? तो लिख सकते हैं। बटे में क्या लगा दो? 1 लगा दो। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। और ये जो घर है इस घर का नाम क्या होगा? परिमेय संख्या। बात समझ में आ गई क्या? ऐसा घर जिसको अंश हर में लिख सके लेकिन हर का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो सर मेरी इच्छा ऐसी हो रही है कि मैं -1 को क्या मैं लिख सकता हूँ क्या परिमेय संख्या के रूप में? क्यों लिख सकता हूँ? लो लिख दो, बताओ। ऊपर अंश नीचे हर, तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। सर 0 भी परिमेय संख्या है क्या? तो 0 परिमेय संख्या है या नहीं इस बात का अपन डिसीजन देख लेते हैं। 0 के बटे में 1 लगा सकते हैं लेकिन 1 के बटे में 0 नहीं लगा सकते। बटे में क्या नहीं आना चाहिए? 0 नहीं आना चाहिए। बात समझ में आ रही ना आपको? तो बटे में जब 0 नहीं आना चाहिए, जैसे बटे में आप 0 लिखोगे तो फिर परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो तमाम संख्याएं जिनको हम लोग किस में लिख सकते हैं? बटे में लिख सकते हैं, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। सर 5 परिमेय संख्या है। सर -3 है। सर 0 है। 0 के बटे में मैं
एक लगा सकता हूँ लेकिन 1 के बटे में 0 नहीं लगा सकता हूँ। मतलब नीचे कभी भी क्या नहीं आना चाहिए, किसी भी संख्या के नीचे 0 नहीं आना चाहिए। बात समझ में आ गई क्या? कि ऐसा घर जो अंश और हर के रूप में हम लोग उसे बना सकते हैं, उस घर का नाम क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। आर यू अंडरस्टैंड? अब कौन कौन सी संख्याएं परिमेय नहीं होती इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।